हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ पीडब्ल्यू की संपूर्ण पॉलिटी की बुकलेट और लक्ष्मीकांत। आज हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या इस पे रिलाई करना चाहिए, क्या इस पे रिलाई करना चाहिए या क्या दोनों पे रिलाई करना चाहिए। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको पहले कंटेंट दिखा देता हूँ पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला की संपूर्ण बुकलेट की। तो ये जो संपूर्ण बुकलेट है ये हमें 2 वॉल्यूम में मिलती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और वॉल्यूम 1 का अगर हम कंटेंट देखें तो उसमें हमें मिलता है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इतना सारा मटेरियल। इसमें है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ इंपॉर्टेंट कंट्रीज, जो कि आती है यूपीएससी में मेंस के लिए, इंपॉर्टेंट जुडिशियल डॉक्ट्राइन्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविज़न, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री फोरम, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, स्पेशल प्रोविज़न फॉर सम स्टेट। तो गाइज, आपको नहीं लगता कि वॉल्यूम 1 ही काफ़ी ज़्यादा कंटेंट दे देता है आपको। अब गाइज, अगर आप देखिए यहाँ वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम 2 में आपको क्या मिलता है। वॉल्यूम 2 में आपको मिलता है सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेशल mechanism, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, यूटीज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। मतलब आप देख सकते हैं गाइज कि अगर हम इसके वॉल्यूम 2 में जाए, इलेक्शन सिस्टम, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लोकपाल एंड लोकयुक्ता, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, अगर आप देखिए इसको अगर ध्यान से, तो मुझे लगता है कि अगर ऑलमोस्ट अगर पीटी प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो पीटी प्रोस्पेक्टिव से वॉल्यूम 1 बनाया गया है और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से वॉल्यूम 2 बनाया गया है। ठीक है, और इसके कंटेंट से आपको अंदाज़ा लग गया होगा। और देखिए गाइस, काफ़ी मतलब मैं अगर मेरी मानो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और वैसे भी यूपीएससी प्रिपरेशन में तो वैसे भी 1 से 2 साल लग ही जाते हैं, तो आप अगर चाहें तो अगर ये दोनों पे अगर रिलाई करें और पीटी के टाइम में सिर्फ इस पे रिलाई करें और मेंस आते आते तक आई थिंक इस पे आप रिलाई कर सकते हैं। और अगर हम इसी के मुकाबले अगर हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का कंटेंट देखें तो यहाँ पे भी जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके कंटेंट पे अगर मेरे पास 6th एडिशन है गाइस, अभी 7th एडिशन आ चुका है, बट वो मेरे पास नहीं था, तो मेरे पास 6th एडिशन था। वैसे भी माइनर ही कुछ चेंज हुए हैं, ज़्यादा नहीं। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ वगैरह वगैरह, अगर आप देख सकते हैं गाइज, अगर आप इसके सारे चैप्टर्स को हमारे पीडब्ल्यू संपूर्णा से मिलाएं तो गाइज मुझे जहाँ तक लगता है कि जितना डीप इंडियन पॉलिटी यूपीएससी वाला का कंटेंट है, उतना ज़्यादा डीप एम लक्ष्मीकांत नहीं है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, आज तक मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और प्लस पॉइंट में दोनों बुक को थोड़ा बहुत एनालाइज भी किया है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि गाइज अगर आप प्री और मेंस दोनों को लेके चलना चाहते हैं और दोनों का साथ में कम्प्रिहेंसिव स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बुक बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर आप पीटी प्रोस्पेक्टिव से जाना चाहते हैं तो आपके लिए एम लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशिएंट है। एंड गाइज, अगर आपको बोलूं कि आप संपूर्णा पर रिलाई करें, तो आप संपूर्णा पर रिलाई करने के लिए
ये इसका वॉल्यूम 1 जो है, इसका वॉल्यूम 1 का कंटेंट मैंने आपको बोल बोल के दिखाया, पढ़ाया भी। तो इसमें अगर आप इसके वॉल्यूम 1 के कंटेंट को देखिएगा तो ये आपका पीटी के लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा गाइस। जैसा कि मैं सोच सकता हूँ, अगर आपकी कोई राय, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके वॉल्यूम 1 का कंटेंट पीटी प्रोस्पेक्टिव से, प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है। और मैं अगर कंपेयर करना चाहूँ तो इसका वॉल्यूम 1 एम लक्ष्मीकांत के बराबर है। हाँ, कुछ माइनर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है जो एम लक्ष्मीकांत की और इसमें वॉल्यूम 2 में है। बट अगर हम कॉम्प्रिहेंसिवली ऊपर मोटा मोटी अगर देखें तो फिर ये और ये बुक, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। और वॉल्यूम 2 जो है वो कुछ ज़्यादा डीप चली जाती है। तो अगर आपको मतलब, और वैसे भी गाइज आपने 2023 का पेपर देखा ही है, तो 2023 के पेपर को देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग गया हो कि आपको कितना डीप पढ़ना पड़ेगा। तो गाइज मेरा जहाँ तक मानना है कि संपूर्णा बुकलेट बाय फिजिक्स वाला इज़ बेस्ट मोर देन सफिशिएंट। अगर आप ये दोनों को अच्छे से पढ़ लें तो आपका प्री और मेंस पॉलिटी का निकल सकता है। बाकी तो अधिकतर पॉलिटी तो आपके न्यूज़पेपर से रिलाई होती है कि आप न्यूज़पेपर में रोज़ क्या पढ़ रहे हो या मंथली मैगजीन्स में आप क्या पढ़ रहे हो। तो अगर आप चाहें तो PW UPSC पर भी रिलाई कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ट, आई थिंक इट इज़ बेस्ट। और हाँ, मैं कोई स्टैंड नहीं ले रहा हूँ PW का कि हाँ मैं PW का स्टूडेंट हूँ तो PW की तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है गाइस। मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। मैंने पढ़ा, दोनों को पढ़ा। अगर आप स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बुक मोर देन सफिशिएंट है। और मोर देन सफिशिएंट क्या बोलूँ, ये बुक बेस्ट है। बट अगर आप सिविल सर्विसेज UPSC की तैयारी कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो ये संपूर्णा बुकलेट बेस्ट है गाइस। और प्लस पॉइंट में अगर जो स्टूडेंट इनरोल है, अगर वो पढ़ रहे हैं और अपने खुद के नोट्स भी बना रहे हैं और उसके बाद इससे पढ़ रहे हैं, तो गाइस मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि दोनों को, अगर PW के स्टूडेंट्स और प्लस पॉइंट में अगर ये पढ़ रहे हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। और गाइज अगर आप चाहें, अगर आप PW में नहीं भी हैं, अगर आपके पास ये संपूर्णा है तो आप दोनों को पढ़ सकते हैं साथ में, ठीक है। ये दोनों प्री और मेंस दोनों के लिए बेस्ट है। सो आई होप गाइज ये इन्फॉर्मेशन आप तक अच्छे से पहुंचा होगा, आपको समझ में आया होगा। सो इसमें मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूँ। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।